तो यहाँ के लोग भी इस चीज़ को गिरा के रखे हैं। नहीं मेरे साथ बहुत बार होता है कि क्लाइंट्स अगर फ़ोन करते हैं ना तो बिहार के ही वो खुद हैं, और जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का इतना पैकेज है, इतना का पैकेज है, तो वो सबसे पहला लाइन ये बोलते हैं कि अरे दिल्ली वाला इतने में कर रहा है, तुम क्यों इतना महंगा ले रहे हो। तो ये सबसे बड़ा चीज़ गिराने का काम तो वो खुद कर रहा है, तो इसमें दूसरों को क्या दोष दे सकते हैं। पहले जब यहाँ के लोग ही आपस में आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम उनको एक ही चीज़ बोलते हैं कि एक बात बताओ, वो आते हैं वहाँ से तो अपने कैमरा में कोई हीरा लगा के आते हैं क्या स्पेशल सा, जो इतना पैसा ले रहे हैं तो वो ठीक है, हम ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है आपको। अरे हम लोगों को भी कैनबरा ने इंडिया के टॉप 20 में फीचर किया था, तो उसके लिए तो उस हिसाब से तो हम बोलेंगे कि हम लोग उनसे ज़्यादा पैसा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो लोग ये चीज़ नहीं समझते आज भी, तो उनका यही मेंटेलिटी है कि बिहार वाला है तो सस्ते में काम करे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मुकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द कैजुअल टॉक। आज मेरे साथ बिहार के जाने माने फोटोग्राफर सौरभ अनुराग जी हैं। सौरभ जी, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। थैंक यू। सौरभ जी, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करने के बाद अपने पीएचडी होल्डर माँ पिताजी को ये समझाना कि मुझे फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, कितना मुश्किल रहा आपके लिए? हाँ, मुश्किल तो मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल चीज़ था, क्योंकि वो लोग तो बात करते नहीं थे छोड़ के आने के बाद, और ऊपर से हम अकेले, ना कोई भाई ना कोई बहन, और पापा उस टाइम पे कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो हमेशा चाहते थे कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो मुश्किल तो इम्पॉसिबल चीज़ था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो बस उनको टाइम लगा, हम अपने जिद पे अड़े रहे। 2-3 साल ये समझाने में टाइम लगा कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। जब उनको एक टाइम पर रियलाइज़ हो जाता है ना कि हाँ, कुछ कर रहा है, तो अपने आप फिर सब चीज़ नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे। मूवी की शुरुआत कैसे हुई थी? एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं कि म्याऊ ही रखना है इसका नाम या फिर क्या करना है, बस था कि मेरा पहले सौरभ अनुराग फोटोग्राफी के नाम से चलता था, तो म्याऊ का जो लोगो था वो मैंने खुद स्केच किया था, जो पहले वाला लोगो था, आज वाला नहीं, पहले वाला लोगो ऐसे ही रैंडमली स्केच किया हुआ था मेरा। तो वहीं से हम लोगो यूज़ करते थे सौरभ अनुराग फोटोग्राफी में, और हमको कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। तो लोग हमको उसी नाम से बोलने लगे, एंड स्टूडियो का एक नाम रखना था, तो सजेस्ट मैक्सिमम 90% लोगों ने यही किया कि म्याऊ स्टूडियो रखता है, कुछ अलग रहेगा, यूनिक सा रहेगा, तो वहीं से स्टार्ट हो गया। हालांकि आपके पास ऑफर्स भी थे WHO के, NET-GEO के, इसको छोड़ने के पीछे की कहानी क्या थी जॉब? 2-3 चीज़ें थी। एक तो हमको सीखना था काफ़ी कुछ, और ये था कि हम ऐसे 9 to 10 वाला जॉब ही करना रहता तो फिर फोटोग्राफी क्यों करते हैं। बात ये था, उनके यहाँ जॉब ऑफर था, ऑब्वियस सा बात है, स्टार्टिंग में उन लोगों ने ऑफर भी अच्छा खासा दिया था, पैसा वगैरह सब कुछ को लेकर, लेकिन हम कर ही नहीं पाते। प्रॉब्लम ये था मेरे साथ। माइंडसेट था पहले से ही सोचा हुआ था कि जो भी करना है इसी फील्ड में करना है। ईशा गुप्ता, रकुलप्रीत सिंह, पंकज त्रिपाठी, क्या योगदान है आपकी ज़िंदगी में या स्थान क्या है उनका? ईशा गुप्ता का ये था कि जन्नत 2 मूवी का प्रमोशन के लिए वो आई थी, उसका फ़ोटो हमने क्लिक किया था। और बहुत सारे ऐसे भी थे लोग जो DSLR लेके आए थे, मेरे पास DSLR नहीं था, छोटा वाला कैमरा था, और हम उसी से फ़ोटो क्लिक करके डाले थे। उसने क्या किया कि वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया विद पिक क्रेडिट। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा चीज़ था, और उसमें मेरा नाम, एक एक्ट्रेस जब आपके बिगिनिंग में ही आपका नाम डाल के, तो वो एक अनजाने में किया हुआ सपोर्ट था, जो कि बहुत बड़ा बोझ था हम लोगों के लिए। दूसरा था रकुलप्रीत मतलब एक लौती क्रश रही है मेरे स्टार्टिंग टाइम से, उसके अलावा कोई क्रश बनी नहीं, तो आज तक नहीं बदल। हाँ, रियल लाइफ में भी, और रियल लाइफ की क्रश है वो, तो कभी देखे नहीं, कभी मिले नहीं है, बस ऐसा ही है। तो वो था। और भाई पंकज भैया तो भाई, कालीन भैया का बात ही अलग है, उनके हाथ से अवार्ड मिला था टाइम्स मैन ऑफ द ईयर का, तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट में से एक है। और हम जब उनसे मिलने गए थे तो उस टाइम पे मिर्ज़ापुर आया था, और हम उनसे यही बात बोले थे कि आपके हाथ से तो सब आजकल वो पूरा सिनेमा का नहीं, मतलब उनके हाथ से तो सब आजकल कट्टा ले रहा है, आज अवार्ड ले रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो वो बोलना मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। अच्छा, बिहार में ना वो लोगों का माइंडसेट होता है कि लड़का है तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, UPSC, हालांकि आपने भी ट्राई किया था इंजीनियरिंग में, लेकिन उसके बावजूद फोटोग्राफी के फील्ड में जाके मतलब आउट ऑफ द वे एक तरीके से अपना रास्ता बनाया आपने। होता क्या है ना बिहार में, मतलब अभी तो खैर सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और पहले क्या था कि ये सब कुछ था नहीं, तो लोगों को और बच्चों को पता भी नहीं चलता था कि बाहर और क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या किया जा सकता था। आर्टिस्ट वाला चीज़ ही नहीं था,
आर्टिस्ट वाला चीज़ बिहार में था ही नहीं उस टाइम पे। 2010 से 11 इम्पॉसिबल था ये सब चीज़ सोचना। तो हम जब बाहर गए थे तभी हमको पता चला कि और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जो आपका हॉबी है उसको लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम ये इस चीज़ में आने का सोचे थे। अच्छा, कई बार होता है कि एक फोटोग्राफर मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, क्योंकि हर फोटो के पीछे एक कहानी होती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन क्या होता है कि आदमी ना उसको अलग तरीके से ले लेता है। आप जो समझाना चाहते हैं लोग वो समझ नहीं पाते हैं। उस समय क्या होता है कि कैसे आपको लगता है कि नहीं तरीका गलत था, या फिर मैं समझा नहीं पाया इस चीज़ को? एक्चुअली मैं आज तक भगवान किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं, समझा नहीं पाए, तो हम क्या कर सकते हैं भाई इसमें। तो इस चीज़ में हम यही बोले हैं कि आप अपना बस काम करो, ठीक है। समझना ना समझना आगे वाले लोगों के ऊपर है। लोग तो आजकल बहुत रेयर ही अब कोई APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी हो सकता है कि उनको कोई हेट ना करे। तो खैर ये इम्पॉसिबल चीज़ है। हमको जो काम करना है वो हम करेंगे। मेरा जो मोटो है उसके पीछे वो हम बताएंगे। समझना ना समझना तो सामने वाले का चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब आपके लिए? सेल्फ सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि आप ये सोच के कोई काम ही मत करो कि सामने वाला उससे कितना खुश होगा। लाइक आजकल का जो सोशल मीडिया है, लोग इस तरीके से काम करते हैं कि सोशल मीडिया पे उसको डालें तो लोग उसको अप्रिशिएट करें। आजकल लोग ये भूल गए ना कि मिरर में खुद को देख के कितना अप्रिशिएट आप कर पा रहे हो, कि नहीं ये काम हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए किए हैं, ये नहीं कि हम दूसरों के लिए किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो लाइफ में जो एक आजकल ऐसा हो गया ना कि लोग दिखावा ज़्यादा करने लगे चीज़ों का। दिखावे की दुनिया में जीते हैं। दिखावा का जो दुनिया होता है ना, वो कल को चल के क्या बदलेगा क्या नहीं होगा उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वो भी एक अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा करना चाहिए कि आपको किस काम से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। लाइक अगर हम कोई काम कर भी रहे हो ना, लोग ट्रेंड में जो चल रहा है, अगर हमको मन नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक हमको अंदर से इच्छा नहीं आएगा ना कि हमको ये करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। ये नहीं कि अरे यार वो कर रहा है हम नहीं कर रहे हैं, ये कभी नहीं करना है। सफलता के क्या मायने हैं आपके लिए? सबसे ज़्यादा 2 चीज़ होता है। एक होता है कि अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना, और दूसरा कि अपना हॉबी बस उसको परस्यू करना ऐसे कि जो भी चाहो वो कर सको। मेरे लिए होता है सक्सेस कि मैंने जब चाहा कि भाई हमको ये फ़ोन ख़रीदना है, ये कैमरा फ़ोन हम ले पाएँ, उससे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें, ये कैमरा लेना है ये ले पाएँ। उसके बाद एंड तो कुछ है नहीं तो वो तो चलते ही रहता है। पैसा भी कमाना है और उससे अपना ड्रीम्स को भी पूरा करना है, और अपना काम जो है वो बस चलते रहे। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि हम वर्ल्ड के सबसे अमीर बन जाएं, मिलीनियर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं। हमको बस चाहिए कि हमको जो रिक्वायर्ड है हमको थोड़ा बहुत उसी में मिल जाए, हम खुश हैं। वो तो हम नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरा कोई एकदम एंड है कि हाँ ये मिल जाएगा, हमको ये चीज़ मिलेगा तो आगे भी हमको चाहिए ही चाहिए, वो हर किसी का है। लेकिन हाँ वो धीरे धीरे फाइनल गोल कुछ भी नहीं है, बस चलते रहो। हाँ, सबसे ज़्यादा वही है कि हमको वही है कि हम मिरर में देख के उसको बोल सके कि हम सेटिस्फाइड हैं, कर पाए कि हाँ मैं सौरभ अनुराज हूँ। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ होता है कि आप बिहार से बाहर भी जाते हो, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हम लोगों ने भी फील किया इस चीज़ को। अगर आप एक तो क्या है ना, लोगों के माइंड में सेट है कि बिहारी मतलब इस तरीके से, वो तरीका क्या होता है? आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अच्छा तुम बिहार से हो, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे कोई नॉर्मल इंसान बिहार से बाहर जाके? 2-3 चीज़ होता है। ये एक तो यहाँ के लोग भी इस चीज़ को गिरा के रखे हैं। नहीं मेरे साथ बहुत बार होता है कि क्लाइंट्स अगर फ़ोन करते हैं ना तो बिहार के ही वो खुद हैं, और जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का इतना पैकेज है, इतना का पैकेज है, तो वो सबसे पहला लाइन ये बोलते हैं कि अरे दिल्ली वाला इतने में कर रहा है, तुम क्यों इतना महंगा ले रहे हो। तो ये सबसे बड़ा चीज़ गिराने का काम तो वो खुद कर रहा है। तो इसमें दूसरों को क्या दोष दे सकते हैं? पहले जब यहाँ के लोग ही आपस में आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम उनको एक ही चीज़ बोलते हैं कि एक बात बताओ, वो आते हैं वहाँ से तो अपने कैमरा में कोई हीरा लगा के आते हैं क्या स्पेशल सा, जो इतना पैसा ले रहे हैं तो वो ठीक है, हम ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है आपको। अरे हम लोगों को भी कैनबरा ने इंडिया के टॉप 20 में फीचर किया था, तो उसके लिए तो उस हिसाब से तो हम बोलेंगे कि हम लोग उनसे ज़्यादा पैसा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो लोग ये चीज़ नहीं समझते आज भी, तो उनका यही मेंटेलिटी है कि बिहार वाला है तो सस्ते में काम करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आपस में ही उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग ही इस चीज़ को आगे बाहर जाते हैं तो वो खुद अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम बिहारी नहीं हैं, हम वहाँ के लोकल हैं। सबसे पहले उनका हम मैं में बदल जाता है, शर्म आती है उन्हें तब। और बहुत चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व किए हैं, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तो दूसरे को दोषी नहीं दे सकते हैं। उनका तो खैर रहेगा ही, अब लोगों को मौका दोगे तो वो बोलेंगे ही।
अच्छा, बिहार में फोटोग्राफी अभी भी एक करियर के तौर पे नहीं देखा जाता, क्योंकि आपने भी ग्रास रूट लेवल पे देखा है। फोटोग्राफी ठीक है, आपने नाम कमा लिया, आपका चल रहा है, बाकी जो जितने भी लोग होते हैं या छोटे मोटे, उनको लगा चलो यार ठीक है, ज़िंदगी जीने के लिए फोटोग्राफी कर लेते हैं, वेडिंग में शूट कर लेते हैं नॉर्मल। तो अभी भी ऐसा ही इन लोगों के माइंड में है, सेट है बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है? दो तीन चीज़ें इसके पीछे। आजकल लोग दो रीज़न से फोटोग्राफी करने लगे हैं। एक तो उनको ये लगता है कि ये काम बहुत आसान है, कैमरा मिल जाता है घर से, तो स्टार्ट कर देता है। वो ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे स्ट्रगल भी करना पड़ता है और बहुत कंपटीशन भी है, और इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बस वो लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। पहला तो ये हो जाता है उनका। तो उसकी वजह से क्या होता है कि औरों का मार्केट ख़राब होता है। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, कम पैसे में काम करोगे, तो औरों का भी मार्केट खराब। दूसरा ये होता है कि बहुत लोग हैं जो प्रोफेशनली इस चीज़ को एज अ हॉबी स्टार्ट किए थे और उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो मार्केट ख़राब हुआ है ना, उसकी वजह से उनको भी सही तरीके से पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो एक होता है ना कि, और फोटोग्राफी ऐसा प्रोफेशन है ना कि उसमें इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं जो कि एंडलेस है। तो हर बार कोई भी चीज़ का बिजनेस आप स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आपको देखा होगा, दुनिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक लोन देती है, बहुत कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों में फोटोग्राफी पीछे रह जाता है। ना हम लोग के पास इन्वेस्टर्स होते हैं वैसे, ना हम लोग को खुद से करना होता है, तो स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो एज अ हॉबी और थोड़ा ज़्यादा लोग लेके चलते हैं। और जहाँ तक रहा इनकम का बात, तो ठीक ठाक ही इनकम है, ऐसा बुरा भी नहीं है। लेकिन होता है ना कि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन अब ऐसा हो गया है कि बहुत अच्छा काम करो तभी आपको सही से मिलेगा, नहीं तो खैर आपको पता ही है। तो ये अच्छा, टेक रिव्यू सब करते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं कर रहे हैं, आप प्रॉपर कैमरा का ही रिव्यू करते हैं। ख्याल कैसे है मतलब आपके दिमाग में? जैसे हम बताए ना कि हमको वो चीज़ करना पसंद है जो हमको सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, क्या टेक रिव्यूज़ में हमको अभी दो तीन चीज़ें अभी और सीखना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं उस चीज़ में हम रिव्यू नहीं कर सकते हैं। और कैमरा का जब तक हमको प्रॉपर नॉलेज हो चुका है, तो हम क्यों ना उस चीज़ को हम फील्ड में आगे बढ़ें और ऐसा कुछ करें जो कि कोई नहीं कर पा रहा है। अब हम ही को जब फ़ोन लेना होता था तो हम पहले यूट्यूब में जाते थे, सर्च करते थे कि हाँ ये इसका कैमरा कैसा है, इसका कैमरा इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे तो कैसा है। तो दो तीन चीज़ होता था वहाँ। एक होता था कि पेड होता था तो लोग बुरा को भी अच्छा बोल देते थे, एक होता था हेट होता था जिसमें अच्छा कोई बुरा बोल देता था। लेकिन प्रॉपर जो चीज़ हमको कहीं पे भी ढूंढने गए ना, तुमको मिला नहीं। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि हम अभी सारा फ़ोन्स परचेज़ करते हैं जी। और हमको कोई ऊपर से बोलने वाला नहीं है कि आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो या पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो। किसी फ़ोन का अगर कैमरा फ़ोटो में अच्छा है तो हो सके वीडियो में ख़राब हो, तो हम दोनों चीज़ बोल सकते हैं और खुल के बोल सकते हैं। मतलब कोई दबाव नहीं है? बिल्कुल दबाव नहीं है। और एक सही मायने में देखा जाए तो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग जो फीडबैक लेते हैं कि फ़ोन में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोग फीडबैक लेते हैं उसका कैमरा का है। तो वो इनके लिए प्रायोरिटी होता है कहीं ना कहीं। अगर ख़राब कैमरा है ना, तो लोग कभी भी उस चीज़ को परचेज़ नहीं करना चाहेंगे, भले ही वो गेमर क्यों ना हो। लेकिन अगर ख़राब रहेगा ना, वो कभी नहीं परचेज़ करने जाएगा, वो दूसरा ऑप्शन देखेगा। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपको फोटोग्राफी को लेके? ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है कि क्या करना है। बस यही है कि इस कैमरा रिव्यू, टेक रिव्यूज़ को बहुत आगे तक ले जाना है, टिकटॉक को आगे तक ले जाना है। और जितना भी हद तक हो सके फोटोग्राफर्स कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो यूथ्स हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसको हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम दिल्ली में गए थे तो हमको पैसे नहीं थे तो हम क्लासेस नहीं कर पाए कभी। तो यहाँ पे हम बस एक बेसिक 5000 में क्लास करवाते थे। तो आज चल के हमको ये भी रियलाइज़ हुआ, खान सर का वीडियो देखे उससे भी इंस्पायर हो गए कि बहुत लोग ऐसे हैं जो 5,000 भी नहीं दे सकते हैं। कौन घर वाला उसको देगा कि जाओ फोटोग्राफी सीखो, उसके लिए 5,000? यहाँ पे हम जानते हैं नहीं देने वाले हैं। तो इसीलिए हम ये भी किए कि जो कैपेबल नहीं है उसको भी सिखा सकें, उनको भी कल को चल के हम काम दे सकें, ताकि वो भी कुछ कमा घर में ये करके दिखाए कि नहीं, हाँ भले ही हमको एक पैसा आज तक नहीं दिए हो, अपने पैसे से हम कुछ कमा के आपको दे रहे हैं। तो ये है, जिस दिन वो लोग ये कर देंगे हमको भी अलग से खुशी मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बिहार में फोटोग्राफी का भविष्य है? मतलब जो यूथ आज के डेट में करना चाहते हैं कुछ अलग, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं आपसे और बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं इंडिया लेवल पे जिससे इंस्पायर्ड होते हैं और बहुत नीचे से निकल के मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फ्यूचर का ना, कि क्या फ्यूचर है बिहार के युवाओं के लिए खास करके? हम तो जब स्टार्ट किए थे ना, तो यहाँ पे कैंडिड फोटोग्राफी किसी को नहीं पता था। जब हम अपना फोटोज प्रिंट करने दिए थे लैब में, तो वहाँ पे हल्ला हुआ था कि ये कौन फोटोग्राफर है जो आउट कर दिया फोटोज़ को। हमको समझ में नहीं आया कि आउट क्या होता है।
जाके पूछें तो बताया कि नहीं, इसमें देखिए आप ये जो दुल्हन है वो मतलब दिख रही है, पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो बैकग्राउंड ब्लर था उसी को वो लोग बोलते थे आउट। तो पहली बार हमको पता चला। तो मतलब उस जगह से हम स्टार्ट किए हैं। तो लोग पहले ऐसे हमको बोला करते थे, तो हम जब उस जगह से यहाँ तक आ सकते हैं तो अभी तो बना हुआ मार्केट मिल रहा है उनको, तो उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अच्छा काम करेंगे तो लोग, आजकल लोग वो देख के जाते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है। ये बिल्कुल भी एक टाइम था ना कि लाइक सिर्फ नाम पे चलता था, लेकिन नहीं, आजकल लोग वो देखते हैं कि क्या अच्छा है सच में, तब सेलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप मेहनत करोगे तो फिर कौन रोकेगा आपको। सही बात है। एग्जीबिशन का फायदा मिलता है क्या फोटोग्राफर को? यहाँ तो नहीं, बाहर मिलता है। यहाँ क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पे कौन ही जाएगा इन सब चीज़ों को प्रमोट करने वाला और सपोर्ट करने वाला भी लोग नहीं है। आप जाओगे एग्जीबिशन करने के लिए, आप स्पॉन्सर ढूंढोगे तो कौन है स्पॉन्सर देने आपको? तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या, कौन आपका फ़ोटोज़ परचेज़ करने आएगा? बहुत रेयर सिचुएशन में होता है ये सब चीज़। बाहर जाओगे, बाहर इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है, यहाँ नहीं होता है अभी। जो नए, बिल्कुल नए, जिनको कुछ भी नहीं आता है, हाँ सीखना चाहते हैं, आपने जैसे बताया आप उसके ला भी रहे हैं, प्रोग्राम सब कुछ कर भी रहे हैं, अगर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका क्या सोशल मीडिया ही माध्यम है? सोशल मीडिया है, ऑफिस का हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है, हम लोग टाइम टू टाइम अपलोड भी करते रहते हैं कि जैसे हम लोग जब बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल मीडिया पे आ जाएगा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, हम लोग उसमें से सेलेक्ट करेंगे, जो भी रहेगा, जो कैपेबल रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, फ्री में क्लासेस देंगे। क्राइटेरिया क्या रहेगा कैपेबिलिटी का? वो तो हम लोग खुद डिसाइड कर लेंगे। आप किसी का इंस्टाग्राम खोलो, उसी में पता चल जाएगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। मतलब बिहार के यूथ को सौरभ और मनोज का पूरा सपोर्ट है। हाँ, वो तो एकदम रहेगा, वो तो एकदम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप भी सपोर्ट कीजिए द कैजुअल टॉक को। ये आपको फेसबुक, यूट्यूब दोनों जगह पे मिल जाएगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार के ये युवाओं को भाई इंस्पायर कर रहे हैं और साथ ही साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिए इनको भी आप।